लाकेट बना करके एक चिट्ठी लिख करके उसमें बंद कर दिया और अलग से कहा कि जब आप ये देख लेना कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी, किसी संकट में घिर जाओ, तो इस पत्र को पढ़ लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बहुत दिन बीत गया, अलग राज करते रहे, बस परिवार चलता रहा। तो माता मदासा ने सोचा कि ये तो वंश परंपरा में ही लग जाएगा और मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मेरे गर्भ में आ गया वह दोबारा किसी के गर्भ में न जाए, भगवान की भक्ति करे और मोक्ष को प्राप्त हो। लेकिन ये हमारा चौथा पुत्र अलरक तो संसार में फंस गया है। तो माता मदासा ने अपने भाइयों से मिलकर के अपने बेटे के राज में हमला करवा दिया और अलरक इस तरीके से गिर गए कि अब वो बचेंगे नहीं, मार दिए जाएंगे। तब उन्होंने पत्र को निकाल करके पढ़ा, तो पत्र को पढ़ते ही उनको ज्ञान हो गया और माता ने लिखा था कि बेटा यही कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो अल्प अंत दुखदाई। इस जीवन का, इस शरीर मिलने का फल सिर्फ परमात्मा की भक्ति करना है, संसार वसाना नहीं है। जब अलरक ने ऐसा पढ़ा तो हथियार डाल दिया और अपने मामा के सामने हार मान ली और शर्त हो गई। तीसरी माता है कयाधु, जिसने प्रहलाद को भगवान की भक्ति में लगाया। और चौथी माता है आधी माता, उसको कहा गया 3.5 माता हुई सुनीति। सुनीति ध्रुव को भगवान की भक्ति में तो लगाया, लेकिन राज पाने के लिए लगाया। जब ध्रुव के पिता उत्तानपाद ने सुरुचि के कहने पर गोद से उतार दिया और ध्रुव जी रोते हुए अपनी माँ के पास गए। भागवत में कथा है। तो माँ ने कहा कि जाकर के भगवान की भक्ति करो और परमात्मा चाहेगा तब राज मिलेगा। तो सुनीति ने ध्रुव को भक्ति में तो लगाया, लेकिन राज पाने के लिए लगाया। इसलिए सुनीति को आधा माता कहा गया। और बाबा तुलसीदास लिखते हैं, पूर्ववती जोवती जग सोई जैसे जानवर बच्चे देते हैं, उसी तरीके से वह पशु है जिसका पुत्र भगवान का भक्त नहीं है। कौशल्या जी पत्नी धर्म का पालन कर रही हैं, सुमित्रा जी पत्नी धर्म का पालन कर रही हैं पति की सेवा करके, सीता जी पत्नी धर्म का पालन कर रही हैं पति के साथ रहकर। उर्मिला भी तो लक्ष्मण की पत्नी है। उर्मिला जी ने घर में रहकर, अयोध्या में रहकर क्या पत्नी धर्म का उल्लंघन किया? संत पूछते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं नहीं, उर्मिला अयोध्या में रहकर सबसे कठिन पत्नी धर्म का पालन किया। क्यों? रामभद्राचार्य जी कहते हैं उर्मिला को संस्कृत में कहते हैं नदी। उर्मिला माने नदी। नदी में जो लहर आती है उसे कहते हैं उर्मिला।
उर्मी ही ललाट उर्मिला। रामभद्राचार्य जी कहते हैं जो हृदय में राम के रूप का लहर पैदा कर दे उसको कहते हैं उर्मिला। और उर्मिला लक्ष्मण के हृदय में राम की सेवा का लहर पैदा कर दिया, इसलिए वह अपने पत्नी धर्म का पालन कर रहे घर में रहकर लक्ष्मण जी के हृदय में सेवा भाव पैदा कर दिया। माता सुमित्रा ने बन जाने के लिए जो 5 शर्तें रखी उसको लक्ष्मण जी ने कहा सोने से पहले यह आ नहीं सकता है और आज के बाद मैं सोऊंगा नहीं। जब लक्ष्मण जी बन चले गए तो उर्मिला अपने हाथ की हथेली पर दीपक का घी जला करके 14 वर्ष तक बैठ करके तप करती रही। इतना बड़ा त्याग लक्ष्मण के लिए उर्मिला ने किया, इसलिए संत कहते हैं कि उर्मिला सबसे कठिन पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है, क्योंकि राम जी वन में राजा बन करके जा रहे हैं, इसलिए राजा की सेवा में सेवक जा रहा है और सेवक की सेवा में सेवका नहीं रह सकती, इसलिए उर्मिला वन में नहीं गई। पिता दीन महिकानन राजो जहाँ सब भात और सब राजो, राम राजा है इसलिए सेविका ले जा सकते हैं, लक्ष्मण सेवक है इसलिए सेवका साथ नहीं ले जा सकती। राम जीवन में राजा बने हुए हैं और सीता जी महारानी है और धर्म के अनुसार राजा के साथ रानी रह सकती है लेकिन सेवक के साथ सेवका नहीं रह सकती है। लक्ष्मण जी सेवक बन करके रह रहे घर से जा रहे हैं, उर्मिला ने लक्ष्मण जी को भेजा और पतिव्रता धर्म का पालन किया। संत कहते हैं कि सबको अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए दृढ़ शक्ति होनी चाहिए। लक्ष्मण जी राम जी के साथ वन के लिए जाते हैं, महाराज दशरथ जी के महल में जाते हैं और महाराज दशरथ जी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके जाने लगते हैं तो महाराज दशरथ जी कहते हैं सुमंत जी से कि सुमंत देखो जाओ राम लक्ष्मण और सीता को वन में घुमा के ले आया, रथ पे बैठा करके ले जाओ। रथ चढ़ाए इसलिए सहित 2 भाई चले अवध चले हृदय और सिर नाई, रथ पर बैठा करके लिए चलते हैं। जाते हैं श्रृंगवेर में पहला पड़ाव होता है, रात को सब लोग सो जाते हैं। राम